नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना काल में जनता की सेवा करने के लिए, प्रशासन की मदद करने के लिए समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। होम आइसोलेशन किट के अंदर ऑक्सीमीटर की कमी के कारण प्रशासन को दिक्कतें आ रही थी। कैथल के समाज सेवी डॉक्टर MS शाह ने प्रशासन को 150 ऑक्सीमीटर भेंट किए। उपायुक्त ने कहा कि ऑक्सीमीटर मिलने से मरीजों को भारी राहत मिलेगी। कैथल जिले में अभी तक ऑक्सीमीटर की कोई कमी नहीं है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल और संस्थाओं की मदद से सरकार को ये कोटा पूरा कर रहे हैं। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए शहर की समाज सेवी संस्थाएं जिला प्रशासन की बड़ी मदद करने में आगे आ रही हैं। कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा है कि होम आइसोलेशन में जो किट भेंट की गई है उसमें ऑक्सीमीटर की कमी के कारण प्रशासन दिक्कत में आ रही थी, लेकिन आज कैथल के शाह हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर MS शाह द्वारा कैथल जिला में प्रशासन को 150 ऑक्सीमीटर भेंट कर प्रशासन को आ रही कठिनाइयों से निजात दिला दी है। उपायुक्त सुजान सिंह ने डॉक्टर MS शाह का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कोरोना मरीजों की देखभाल करने में प्लस ऑक्सीमीटर की अहम भूमिका मानी है। उन्होंने कहा कि हमारे ज़िले में काफ़ी संख्या में लोग घरों में आइसोलेट हैं और ऐसे में मरीजों को घर पर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर की बेहद ज़रूरत थी, ताकि मरीज घर पर ही डॉक्टर द्वारा पूछे जाने पर हर हालात में अपना ऑक्सीजन लेवल बता सके। उन्होंने कहा कि मरीजों को ये बताया जाता है कि 90 से कम ऑक्सीजन लेवल आने पर वह सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को सूचित करे, ताकि मरीज को अस्पताल में भिजवाया जा सके और ऑक्सीजन देकर के उसका इलाज किया जा सके। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। सूची है कि इसमें हमें क्या क्या देना है, तो उसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी उसका एक पार्ट है। तो उसमें कुछ कमी थी, तो हम इसी तरह से सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उनको पूरी करके लोगों को हम दें, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य की खुद सजग रहें, और तब भी उन्हें ऐसा कोई महसूस होता है कि उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि वो हमें बता सकें और हम उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लाके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका उपचार प्रारंभ कर सकें और लोगों की जो जान माल को बचा सकें। इसके लिए हमारे यहाँ सरकार ने 2 अच्छे अधिकारी भेजे हैं। तो डॉक्टर किरण सिंह यहाँ हमारे बीच में बैठी हैं, वो इसकी इंचार्ज हैं। तो जो हमारी जो लिस्टिंग होती है पेशेंट्स की सैंपल के माध्यम से जो पॉजिटिव आते हैं और वो होम आइसोलेशन में हैं, तो उनको ये किट दी जाएगी। तो डॉक्टर किरण सिंह की मॉनिटरिंग में रेड क्रॉस के माध्यम से, या अभी हमने जितनी भी हमारी यहाँ समाज सेवी संस्थाएँ हैं उनको हमने पूरे शहर को या पूरे ज़िले को मैप कर दिया है, कौन सी संस्था कौन से वार्ड में कौन से क्षेत्र में कार्य करेगी। तो उन संस्थाओं की मदद लेकर भी, और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स को लेके, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स को लेके हम ये किट वहाँ तक पहुँचाएंगे। और जो डॉक्टर की टीम हमारी रोज़ाना जो बात करती है पेशेंट से, तो फिर उसमें उसको मदद मिलेगी। अभी तक हमारे ज़िले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही है। मतलब हमारा जितना कोटा अलॉटमेंट सरकार से होता है हम उसको लिफ्ट करने में कामयाब रहे हैं। इसमें हमारे जो दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका बहुत योगदान रहा है। इवन IMA के माध्यम से भी हमें सिलेंडर्स उपलब्ध हुए हैं, और जो एजेंसीज़ थी या और हमारे ज़िले में जहाँ पर भी सिलेंडर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, हमने उनको सबको डीगैस करा के उसको कन्वर्जन करा के जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन में वो यूज़ हो सकें। इस तरह से हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में हमने सिलेंडर्स उपलब्ध कर लिए हैं। 700 के प्लस हमारे पास हैं, और आप देख रहे हैं रोज़ाना हमारे पेशेंट 190 प्लस के आसपास लोग ऑक्सीजन पर रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पर भी हैं, ICU ऑक्सीजन पर भी हैं, वेंटिलेटर पर भी। तो उन तीनों कैटेगरी के पेशेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग होती है। नॉर्मल पेशेंट को अगर 2 D टाइप सिलेंडर्स चाहिए, तो ICU बेड को 3 चाहिए, वेंटिलेटर को 4 चाहिए। तो उनका कैलकुलेट करके हमें अभी 4 MT और 3.5 MT के बीच में रोज़ाना कोटा मिल रहा है। हम उसको जींद से लिफ्ट करा रहे हैं, और अभी कोई ऐसी कमी नहीं है। लेकिन उसके आगे क्योंकि जिस तरह से लग रहा है इस बीमारी का कोई बड़ा लंबा समय हो सकता है, और तीसरी लहर की भी बात चल रही है, तो हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर शाह ने अपना एक ऑर्डर दिया हुआ है कि अपना ऑक्सीजन प्लांट अपने हॉस्पिटल में लगा दिया जाए, ताकि इस कमी को पूरा किया जाए। इसी तरह से हम दूसरे हॉस्पिटल को भी कह रहे हैं,
और जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात है, वहाँ पर भी केंद्र सरकार ने हाइट HIT एक कंपनी है उसको अलॉट किया है कार्य, वो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। और इसमें भी फिर सिर्फ हमारा हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है इसी पे नहीं, इस पे भी गुला, कलायत, कॉल, इन CHCs पे भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा कंपोनेंट्स उनके असेंबल करने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी भविष्य में। एक ये जो महामारी चल रही है इस टाइम, ये अकेले किसी के पास नहीं, सरकार, प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब मिलजुल के आपसे मिलकर कार्य करेंगे तभी हम इससे पार कर पाएंगे। तो जैसे प्रशासन ने बताया कि हमें पल्स ऑक्सीमीटर की थोड़ी ज़रूरत है, शॉर्टेज चल रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम मिलजुल के काम करेंगे। तो हमने 150 के पल्स ऑक्सीमीटर आज डोनेट किए। देखिए, जो होम आइसोलेशन में पेशेंट जो पॉजिटिव है, इनके लिए सबसे ज़रूरी, सबसे अहम चीज़ जो कंपोनेंट है वो यही है, क्योंकि वो अपना लगातार अपनी ऑक्सीजन देखता रहता है। जैसे साहब ने बताया कि 90 से कम आती है तो एक अलर्ट आ जाता है एक तरह से कि अब आपको हॉस्पिटल में जाना है, कि आपको सीरियस होने वाले हो तो अभी जल्दी से हॉस्पिटल में चलिए। दे दिया है काफ़ी, और उम्मीद है कि महीने के अंदर अंदर प्लांट हमारा चालू हो जाए। मैं सबसे पहले प्रशासन की तरफ से डॉक्टर शाह का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे बहुत जल्दी ही हमें 50 पल्स ऑक्सीमीटर का उपलब्ध कराए हैं। तो जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि बहुत से लोग हमारे यहाँ आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में, तो उनको जो हम मेडिकल किट दे रहे हैं उसका एक अहम पार्ट है, कंपोनेंट है पल्स ऑक्सीमीटर, ताकि वो अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो माप करते रहें। जब भी डॉक्टर्स की टीम उनसे रोज़ाना या दूसरे दिन बात करती है तो उसमें कोई फ्लक्चुएशंस आता है तो वो अपनी बात बता सके। कि पल्स ऑक्सीमीटर इस बीमारी से निपटने में सबसे अहम कंपोनेंट है। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 प्लस रहता है तो आप होम आइसोलेशन में जो भी आपको मेडिकली बताया जाता है उसके अनुरूप आप अपनी दवाइयाँ लेके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारी से निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेचुरेशन 90 से नीचे आता है तो आपको लिए ज़रूरत है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। तो जिस तरह से आप बात करेंगे कि रोज़ाना उसने अपने चार्ट बनाना है पेशेंट ने घर पे रह के, उसका अगर सेचुरेशन 90 से नीचे आता है तो हमारी टीम को हमने ये हिदायतें दी हुई हैं, तुरंत उस पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि उसको और जो सुविधाएं हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल के माध्यम से उसको जो दवाइयाँ दी जानी है या ऑक्सीजन की पूर्ति ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से की जानी है, तो वो हम कर सकें और अर्ली स्टेज पे हम पेशेंट को डिटेक्ट कर पाएंगे तो उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत अहम हमारे लिए चीज़ है और इसके लिए मैं दोबारा से डॉक्टर शाह का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध थी लेकिन कमी थी। क्यों हमारे ज़िले में देखा जाए तो 700 से प्लस लोग होम आइसोलेशन में, उसकी हम किट दे रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे तो ये किट है।